अब मुझे आज तफरीक का पता चला, क्योंकि पिछले दिनों मैं जब पाकिस्तान से वापस गई अमेरिका, तो हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है डॉक्टर तला की बेगम है, साइमा तला, उन्होंने मेरे घर दावत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दही बड़े बनाकर भेजती हूँ। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वही दही भल्ले, हाँ। तो जब वो मैंने देखा तो कितनी ट्रे में गोल गोल टिक्कियाँ थी, हाँ, बिल्कुल, और मैंने कहा इसमें जायका कहाँ से, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने खाया तो वो इतने लजीज और इतने मज़ेदार थे। साइमा देखिए, आपने इतने मज़े के दही बड़े बनाए थे कि मुझे अभी तक याद है। जी जी। अच्छा, तो कुछ उसी तरह के हैं आपके जो दोस्त है, अब आप अमेरिका से अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनको शब की मेरी तरफ से भी जरा सलाम और रमजान मुबारक कह दीजिए। बहुत सारे हैं, डॉक्टर रायका है, नवीन है, डॉक्टर सामिया है, डॉक्टर सबा है, इसके अलावा मंसूरा है, असफा है, बहुत सारे नाम है, जिसका नाम नहीं लूंगा वो पे नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। और सादिया है, उमर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जिनका नाम नहीं ले सकी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है, अगर बहुत सारों के नाम लूंगी तो मुझे डांट पिट जाएगी, जी आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़कर अपने दोस्तों के नाम ले रही हैं, लेकिन मेरे दोस्त भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलजार साहब की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारक, बल्कि आप खुद ही कह दीजिए ना। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ सारे लोग रहते हैं, मेरा भाई भी छोटा जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, एक भाई मेरा कनाडा के अंदर है, और भी बहुत सारे अमेरिका में भी हैं, तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा रमज़ान मुबारक, साथ खैरियत से रमज़ान मनाएं, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम और तरक्की, महंगाई का पहाड़ जरा कम। अच्छा, एक सेकंड, देखिए मुझे वापस अमेरिका जाना, मेरा घर है वहाँ पर, मेरा ससुराल है, मेरे ससुराली अफशान बाजी, अजहर भाई, सूद भाई, आरिफ भाई, जवेरिया, कुलसूम, आप सब लोगों को बहुत याद कर रही हूँ, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस यही है कि मैं जिस जिम्मेदारी से यहाँ पर आई हूँ, जो मेरी ख्वाहिश थी, आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे इजाज़त दी, और मेरे जेठ जो मुझे बहुत प्यारे हैं, खालिद भाई, भैया इधर कराची में ही होते हैं। अच्छा, तो भैया इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और फिर आपसे डांट भी खाऊंगी। तो फिर हम ये, मगर पहले गुलजार साहब का खाना खा लूं, फिर आपसे डांट खा लूंगी। अब मैं इसको बड़े को डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका हमने कोई प्रॉपर शेप नहीं देना है? कोई शेप नहीं दे रहा मैं इसको, बिल्कुल। आपने एक चीज वैसे एक बात बता दूं, अगर आपने एक चीज नोट की कि जब ससुरालियों के नाम ले रही थी, मेरा गला, आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई थी, आवाज कुछ बंद गई थी, अंदर थी आपकी, क्या आपने याद रखा? और अच्छा, वैसे जो मेरी वालदा बनाती थी, खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग जिनको ऐसी बहुएं मिलती हैं। मेरी वालदा जो बनाती थी, वो बनाती थी जिसे डोनट्स नहीं होते, बीच में सुराख हुआ, ताकि वो ऑयल हर जगह एब्जॉर्ब हो जाए, वो वैसे बनाती थी दही बड़े। आपने खाए हैं वैसे दही बड़े कभी? बिल्कुल डोनट जैसे दही बड़े। मतलब आप, ये क्या बात हुई? अब आपने कहा कि आपने खाए, आप खिलवाएंगे ना? तो इंशाल्लाह आज वाले दही बड़े इंशाल्लाह उसी जैसे ही टेस्ट के होंगे, और इसे हम। अच्छा, इसका जो ये आटा बनता है, इसकी भी कंसिस्टेंसी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हाँ ना बहुत गाढ़ा, दरमियानी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप अगर टेस्ट के लिए चाहें तो इसमें थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद फूल कर अपनी जगह बना लेगा। अच्छा, हमारी अम्मी के बगैर नमक खाए, हाँ। आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया गुलजार साहब? जी जी। मतलब रोजे के साथ आपकी हर चीज इतनी जायकेदार होती है, हम जब खाते हैं तो आपने कभी मुझे टेस्ट करते हुए नहीं देखा, बल्कि इत्तेफाक की बात है, इसमें नहीं बल्कि आम जो प्रोग्राम में करता हूँ उसमें मैं टेस्ट नहीं करता अपने खाने को। इतना मतलब कॉन्फिडेंस है आपको, और इतना एक्सपीरियंस। एक और टिप दे दूं? जी जी। अगर किसी से घर पे झगड़ा होता है, मियाँ बहुत मारता है नमक ज्यादा होने पर और कम होने पर, तो उन लोगों के लिए ये है कि नमक को सूंघ कर फिर डालें, इंशाल्लाह नमक कम ज्यादा नहीं होगा। क्या बात है! नमक को सूंघ कर फिर डालें, इंशाल्लाह नमक जो है कम ज्यादा। बात साहब आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सही टिप दे रहे हैं ये, बिल्कुल सही टिप दे रहे हैं, आपकी तरफ से कंफर्म है ये? ओके, अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया। बिल्कुल। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, पुराने जमाने से चली आ रही, तो वो चीजें वही पायदार, वही पायदार हैं। बिल्कुल देखिए, जो लोग मर्जी कह लें, बिल्कुल वो जो वक्त था ना, और जो बातें जो हैं, वो आज हम कभी कभी कुछ लोग उसको मजाक में ले लेते हैं, मगर मुझे तो लगता है कि
وہ ساری باتیں اتنی سچی تھیں. سچی تھیں اور معنی رکھتی تھیں, مضبوطی تھی ان باتوں میں. بے شک. اب سب لوگ ہواؤں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑ نہیں ہوتے, ہوتا کچھ بھی باتیں ہی نہیں, ہوتی باتیں ہی ہوتی ہیں. اب تو صرف باتیں ہوتی ہیں, باقی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ہماری امی کہتی تھی جس لڑکی کو یہ دہی بڑے بنانے آ گئے نا, یہ والے ماش کی دال کے, وہ واقعی میں سگڑ ہے. اچھا, تو میں تو سگڑ ہو کیونکہ گیا. اس میں بڑی باریکی سے اس کی دال کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, تو میرا کیا بنے گا؟ میں سگڑ ہوں کہ نہیں؟ آپ مجھے نہیں آتے. نہیں, آپ سیکھ جائیے نا, آپ نیکسٹ جو بنائیں گے وہ. بالکل بالکل. جی, آپ کی ساری چیزیں آ گئیں؟ بالکل بالکل آ گئیں, اور انشاءاللہ تھوڑا سا بالکل پھولے پھولے سے بن رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمارا جی کھانے پکانے کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے وسیم عباسی صاحب نے, جو ہدیہ نعت پیش کریں گے. جی وسیم صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مکھ چند بدر شاشانیے متھے میں کنی لاڑی رانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں, اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے. لو لو وچ شوق چنگیریے, اج نینا لایاں کیوں جڑیاں, اج نینا لایاں کیوں جڑیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت. رمضان رمضان
कि मुझे यकीन है कि आप सबको इंतज़ार था इस सेगमेंट का जिसमें हमारे प्यारे से दो कंटेस्टेंट होते हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। क्विज़ कंपटीशन है और इसमें हम अपने प्यारे से दो जो हमारे आते हैं पार्टिसिपेंट्स उनसे सवाल 10-10 पूछेंगे। जो भी जीतेगा वो अगले सेगमेंट में चला जाता है। इस सेगमेंट को बच्चे तो देख ही रहे हैं मगर यकीन करें बड़ों की भी बहुत अप्रिसिएशन हमें मौसूल हो रही है कि उनको भी ये सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है वेग पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट ने। जो जीतेगा वो गाड़ी लेकर जाएगा। आज के हमारे दो पार्टिसिपेंट्स, आपका नाम सोमान अब्दुल्ला और आपका नाम जोनिश अमान। क्या एज है आपकी सोमान? माइक में 15 साल। और आपकी? 17। माशाल्लाह। तैयारी है? सही है। हंसते हुए, घबराना नहीं है। मुझे पता है क्या, मुझे डांट पिटी मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी कहती कि तुम जब गलती करती थी तो मैं तुम्हें ऐसे डांटती थी, तुम ये टीचर कब से बनना शुरू हो गई? मैंने कहा अच्छा मैं क्या कर रही हूँ? कि बिल्कुल बहुत। मैंने कहा मैं तो बच्चों से बड़े प्यार से सवाल पूछती हूँ। उन्होंने कहा नहीं और ज़्यादा पोलाइट होकर पूछना, बिल्कुल टीचर नहीं बनना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, ये बिल्कुल टीचर नहीं बनना और बहुत प्यार से। ठीक है बच्चे, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ने खेलना है। ठीक है, शाबाश। सोमान आपने भी और जोनिश आपने भी। मैं दोनों से 10-10 सवाल करूंगी। जो ज़्यादा सही जवाब देगा वो अगले सेगमेंट में सिलेक्ट हो जाएगा। जी अब्बास भाई। बिस्मिल्लाह। ओफेरा जी किसका साथ दे रही आई हैं? एम अटेंटिव, मैं इधर वाली का। अच्छा नाम जी, बड़े आप मुश्किल जोनिश का साथ दे रही हैं? जोनिश। जोनिश का। जोनिश बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से 10 सवाल वैसे दोनों का पूछूंगी साथ आपसे। दे आपने कोशिश करनी है कि सबके सही जवाब देने और आपने हौसला अफजाई करनी है। और देखिए मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्तें, हाथ जोड़कर आपने जवाब नहीं देना प्लीज़, क्योंकि फिर मुझे होता है कि दूसरे बच्चे के साथ या किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, आपने किसी ने बोलना नहीं है, रिक्वेस्ट है आपसे। जी पहला सवाल जोनिश आपसे, पाकिस्तान में कितनी झीलें पाई जाती हैं? 22, 27, 25। जी 22, 27 और 25। 22। आपने उधर से सुना था ना? गलत नहीं, था। नहीं। 27 गलत। जी MGC का मुखफ़फ़ बताएं। MGC का मुखफ़फ़ बताएं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 2 गलत हो गए। दूसरी गलती, 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड। बिल्कुल ठीक, शाबाश। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? सानिया मीर, सना मीर, हिना मीर। सना मीर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताएं। इकबाल स्टेडियम, अरबाब न्याज स्टेडियम, खुशहाल खटक स्टेडियम। इकबाल स्टेडियम। अरबाब न्याज स्टेडियम। 3 गलतियां हो। रेलवे स्टेशन के 12 प्लेटफॉर्म हैं। लाहौर, कराची, सक्खर। लाहौर। सक्खर के लाहौर। बिल्कुल ठीक। 1949 में पाकिस्तान में कौन सा बैंक कायम हुआ? स्टेट बैंक, नेशनल बैंक। स्टेट बैंक। नहीं बेटा, नेशनल बैंक। गलत। जी हजरत शाह वलीउल्लाह कहाँ पैदा हुए? लाहौर, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली। बिल्कुल ठीक। बीबी खतीजा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार कहाँ लेकर गए? हबशा, बसरा, शाम। बसरा। नहीं, शाम। कुतुब मीनार हिंदुस्तान के किस शहर में है? आगरा, दिल्ली, मुंबई। आगरा। दिल्ली। गलत। 10 सवाल हो गए। 10 सवालों में से जोनिश ने कितने? 4 के आपने जोनिश सही जवाब दिए और 6 गलतियां की आपने। तो जोनिश ईमान 4 सवालों के साथ अब हम देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब कैसा खेलते हैं। अब
बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी की तरफ से आपसे अब्दुल्ला मैं 10 सवाल पूछूंगी, आपने कोशिश करना है कि आप जीत कर दिखाएं, ठीक है? मेरा पहला सवाल, खाके शिफा किसे कहते हैं? खाके शिफा किसे कहते हैं? नहीं पता? करबला की मिट्टी को। गलत। इंसान की आंखें मरने के कितनी देर बाद तक जिंदा रहती हैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट? 15 मिनट। आधा घंटा। उस विटामिन का नाम बताएं जो सूरज की रोशनी से इंसानी जिस्म को हासिल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? विटामिन डी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। कोका बीन्स कहाँ की दरियाफ्त हैं? जनूबी अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका? सॉरी, कोको बीन्स, मुझसे भी गलती हो सकती है, पढ़ते हुए लिखने वाले की भी गलती हो सकती है। कोको बीन्स कहाँ की दरियाफ्त हैं? जनूबी अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका? कोको बीन्स कहाँ की दरियाफ्त है? मशरकी अफ्रीका। मशरकी अफ्रीका। नहीं बेटा, जनूबी अफ्रीका। गलती हो गई। आपने अभी तक 3 गलतियां की, 1 सही जवाब दिया। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में कितने फीसद लोग चाय पीते हैं? 72%, 50%, 13%? 72। बिल्कुल ठीक। चाय पीते हो? हाँ, माइक में बोलो। इतनी शौक से नहीं पीता। मगर पीते हो? लस्सी पीते हो? माइक में बोलो ना। जी जी। अच्छा, लस्सी पे यूं किया एकदम, चाय पे यूं किया। तो ये चाय पराठे के साथ, लस्सी गर्मियों में, पराठे के साथ, पराठे के साथ भी। लस्सी ज्यादा शौक से पीते हो? अच्छा ठीक है जी। आपसे नेक्स्ट सवाल है मेरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस मुल्क में है? जापान, मलेशिया, श्रीलंका? मलेशिया। अरे नहीं, हमारी जापानी भाभी हैं और आप क्या हो गया? जापान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जापान में है। PVC का मुखफ़फ़ बताएं। पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे एक और गलती हो गई। इंसान की कौन सी हिस्स ज्यादा तेज है? देखने की, सुनने की या सूंघने की? सुनने की। सुनने की। सुनने की? नहीं बेटा, कई लोगों को तो सुनाई नहीं देता। देखने की, कोई चीज है तो एकदम पलट कर देखते हैं ना कि जैसे कुछ गुजरा है। देखने की हिस्स। गलती हो गई आपसे। अच्छा जी, 2 सवाल हैं। अनार के लिए कौन सी बात मशहूर है? अनार के लिए कौन सी बात बहुत मशहूर है? वैसे तो मुझे लगता है 2-3 बातें मशहूर हैं, मगर कौन सी एक बात? मुहावरा? नहीं आता? अच्छा चले, आपको नहीं आता लेकिन आप बताएं कौन सी बात मशहूर है? अनार की। एक अनार 100 बीमार। ये भी है एक। आप बताऊं फेरा? हाँ, मेरे दिमाग में भी यही आया था, 1 अनार 100 बीमार। अच्छा, अभी साथ दे रही हूं। आप? जन्नत का एक दाना होता है इसमें, अनार में। सबसे ज्यादा मशहूर बात यह है। जीत गए। बिल्कुल जी, इसमें जन्नत का एक जन्नत का। दाना है। जन्नत था। तो आप तीनों हजरात ने गलत गलत जवाब दिया। साबित फेरा, आपको बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से अभी कुछ नहीं मिलेगा। इफ्तार पे मैक्रोनी इफ्तार के मिलेगी। वक्त देंगे जी। आपसे लास्ट सवाल है मेरा, आपने सोचकर जवाब देना है, ठीक है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी किस शहर में होती है? सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना? बी। ये तुक्का मारा, ये सच बोला? माइक में मैंने सोच के बोला। सोच के बोला? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, देखते हैं कि अब्दुल्ला आपने 3 सवालों के 1 2 3 नहीं जी 4 हैं अब्दुल्ला के भी। विटामिन डी का है आपने, ये सिब्बी का है 2, तीसरा आपने दिया था 72% चाय वाला। बिल्कुल ठीक, 3 सवालों के सही जवाब दिया आपने। जापान वाला भी गलत बोला था। लड़की हमारी प्यारी सी जो है जी, आ जाइए इधर, आप जीत गई हैं।
जी जोनिश, आप जीत गई। आप भी इधर आ जाएं। आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए। और अब्दुल्ला इधर आ जाएं। आपने 3 सवालों के सही जवाब दिए। पहले मुझे दोनों सच्ची सच्ची बताएं, तैयारी की थी? तैयारी की थी? माइक किधर है? माइक पकड़ो ना दोनों जरा। हाँ, तैयारी की थी? की थी। अब और आगे करनी है क्योंकि आगे बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, ये बेक पार्लर की तरफ से अल्लाह, सबसे पूछा मैंने तो फिर दोबारा बोलना था। हाँ, ये लो, चलो आगे अब और मेहनत करिए। ठीक है, शाबाश। बेक पार्लर की तरफ से जी जोनिश ईमान जो है वो अगले सेगमेंट में हमारे चली जाएंगी। ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। गुलजार साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, सबरोसों के जो ऐसी कबाब बना ली हैं और बेक पार्लर के मैकरोनी जो है वो तैयार कर लिए और मद्रासी दही बड़े वो भी तैयार हो गए। अरे लेकिन वाह। एक चीज जो बहुत जरूरी है, हर दस्तरखान की जीनत होती है, रमजानों में भी खास तौर पर, आम तौर पर भी खास तौर पर, और वो है जामे शीरी। तो मैं जामे शीरी की एक बहुत खूबसूरत काउंटर का जिक्र किया था मैंने शुरू में। जी जी, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास इतना खूबसूरत सा काउंटर है यहाँ पर, ये देखें जामे शीरी का। तो मैं इस काउंटर पे खड़े होकर जो है आप लोगों के लिए इफ्तार का शरबत जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। जामे शीरी जो असली संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ। ठीक है जी, इसको हमने इसमें डाल देना है और ये हो गया फाइनली तैयार। मिक्स कर दिया हमने और इसे हम गिलासों में निकाल लेंगे और ये हमारी तैयारी हो गई है। बिल्कुल, आप इसको गिलास में निकालिए। बिल्कुल। मगर मैं क्या करूं, मजबूरी है गुलजार जी। साहब, मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा बिल्कुल। ब्रेक। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल तैयार इस हूँ वक्त लेते और हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। लुकमान गिरफ्तार हो गए। एक अमीर ताजिर ने आपको खरीद लिया। आप बज़ाहिर आम सी शक्ल सूरत के सादा और स्याफाम थे, जबकि अमीर के दूसरे गुलाम अच्छी सूरत वाले थे। वो हमेशा लुकमान का मजाक उड़ाया करते और मालिक से उनकी बेजा शिकायतें लगाते। इसके अलावा अपने हिस्से का काम भी उन पर लाद देते। मगर ये हिकमत का खजाना रखने वाला कभी भी शिकायत का एक लफ्ज जुबान पर ना लाता। अगरचा सर से पांव तक जिस्म का रंग स्याह था, मगर बातन के इंतहाई रोशन, दाना और अक्लमंद थे। दानाई की ऐसी ऐसी बातें करते जो सुनता आपको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता। मालिक के फलों के कई बाग थे। जब दरख्तों पर फल पक जाते तो वो गुलामों को फल तोड़ने के लिए भेजता। बाज़ औक़ात गुलाम जितने फल जमा करते उनमें से अक्सर वो खुद खा जाया करते। एक दफा मालिक को खबर होगी कि गुलाम अक्सर फल हड़प कर जाते हैं। दूसरे गुलामों ने अपनी जान बचाने की खातिर सारा इल्जाम हकीम लुकमान पर धर दिया। मालिक लुकमान पर बेजा नाराज होकर पहले से ज्यादा सख्ती करने लगा। बिलाखिर हकीम लुकमान मजबूर होकर बोल उठे, ए आका, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक अमानत में खयानत नहीं की, क्योंकि अल्लाह के हुजूर बेईमान शख्स की बख्शिश ही नहीं। अब मुनासिब यही है कि तू हम सब का इम्तिहान ले। तमाम गुलामों को पेट भर पानी पिला और खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल। गुलामों को हुक्म दे कि वो सब घोड़े के साथ साथ दौड़ें। फिर आप पर सारा भेद खुल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। अमीर को लुकमान की ये बात पसंद आई। उसने सभी गुलामों को लुकमान समेत गर्म पानी पिलाया। अमीर ने अपना घोड़ा दौड़ाया और साथ साथ सब गुलामों को भी दौड़ने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में सब गुलामों का जी मतलाने लगा और सब लगे तह करने। जिसने जो खाया था सब बाहर निकलने लगा। लुकमान ने जो कह की वो बिल्कुल साफ थी। ये देखकर अमीर को लुकमान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आ गया। मालिक ने दूसरे गुलामों को सजा दी और लुकमान से माजरत करते हुए कहा, मैंने आपको ना पहचाना, ये मेरी खता थी।
आइंदा से मेरे घर का सारा इंतजाम आपके सुपुर्द, बस अब आप ही स्याह और सफेद के मालिक होंगे। और यूं लुकमान को दूसरे गुलामों का सरदार बना दिया। इस हिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की दी हुई हिकमत और दानाई से कोई भी शख्स सही और गलत की तफरीक करवा सकता है, मगर इसके लिए शर्त है उस रब से हकीकी और सच्ची लौ लगाने की। कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी समझदारी के साथ उन्होंने नतीजा निकाला। हकीम लुकमान की हिकमत और दानाई की क्या ही बात है रीमा। हकीम लुकमान का जिक्र है आगा भाई। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जल्दी बुखार के कुछ नुस्खे बताना चाहता हूँ अपने क्योंकि हिकमत के हवाले से है। जी हाँ जी, मौला के रसूल खुदा के। मलेरिया के लिए सबसे पहले बताता हूँ कि मलेरिया किस चीज़ से दूर हो सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलेरिया के लिए गुड़ की जो शक्कर होती है, जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं, वो ब्राउन शुगर थोड़ा सा पानी में हल करके थोड़ी देर के बाद अगर आप देंगे मलेरिया के मरीज़ को, 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मलेरिया में बहुत कमी आ जाती है और ख़त्म हो जाता है। और डेंगू के बुखार का क्या इलाज? डेंगू के फीवर जब 2004, 5, 6, 7, 8, 9 में बहुत उरूज पर था, उस वक्त लोगों को मैंने मीडिया पे बताया और बहुत अफाका हुआ। कमाल की बात यह है कि सिर्फ उसको पेशानी पे बांधिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुखार बड़ा शदीद हो और ना उतर रहा हो तो कुरान की एक आयत है, सूरह अंबिया आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नारकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम के लिए सर्द हो जा। अल्लाह ने आग को ऐसा हुक्म दिया कि बुखार के मरीज़ों पे हमने बांधा, उसको आप यकीन कीजिए कि बस डेंगू फीवर 2-3 घंटे में ऐसे बिल्कुल नीचे राम होकर उतर जाया करता था। और लातादाद मरीज़ों को, उसके लिखने का तरीका ये था कि शब जुमा में यानी कि जुमेरात के दिन आप अलग सुबह नमाज फजर के बाद बावजू होने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और उसको कागज़ पे तहरीर कर लीजिए और बांध दीजिए। वो बहुत 100% कारामद थी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बुखार के लिए बड़ा आसान सा नुस्खा और बताता हूँ जो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर दवाई के फ़ायदा होगा। वो ये है कि एक स्टील के भगोने में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, 2 गिलास, और उसको 7 मरतबा जोश दीजिए। मतलब 1 मरतबा जोश खा गया, उसको आग को थोड़ा कम कर दीजिए, फिर 1 मरतबा और जोश दीजिए। 7 किस्म के उबाल आ जाएं, 7 उबाल आ जाएं, उसके बाद उसको गिलास में, 2 गिलासों में ऐसे जैसे लस्सी को फेंटते हैं ना, इस तरह उसको जल्दी ठंडा कीजिए। बस ठंडा करने के बाद बुखार के मरीज़ को आप दीजिए। कमाल है इसमें, मैं कहता हूँ कमाल है इसमें। मैंने ऐसे मरीज़ों के बुखार उतारे हैं कि जिनको दवाइयों से भी बुखार फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनको इससे फ़ायदा हुआ माशाल्लाह से। जी, मैं बहुत शुक्रिया। मैं तमाम देखने वालों को बता दूं कि पिछले से पिछले सेगमेंट में हम बुखार की इकसाम के हवाले से और तिब्बे नबी की रोशनी में उसका क्या इलाज है, आगाबाज साहब से सवाल किया था और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा से। तो उसके बाद हमारा ये क्विज सेगमेंट आ गया, तो उसके जवाबात आगाबाज साहब अभी दे रहे थे। ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घरों में ये चीजें होती हैं, बिल्कुल ये सब चीजें घर में मौजूद होती और हम हैं। उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। कुरान करीम के अंदर हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है, हर चीज और का हम इलाज सिर्फ मौजूद पढ़ते है। हैं और चूम कर रख देते हैं और अफादा उससे मुस्तफीद नहीं होते हैं, मुझसे मुस्तफीद नहीं होते। ये हमारी कोताही है। लेकिन अब देखें ना, ये वारान रहमत के इस ट्रांसमिशन की बरकत है ना कि ये सारी प्यारी प्यारी बातें आप तजुर्बाकार लोगों से हम लोग सुनकर तमाम देखने वालों को पहुंचा रहे हैं, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें कि घर में आम छोटी छोटी चीज़ों से भी आप कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, बुखार से बचाव के लिए जैसे आपने पहले भी बताया था जी, मगर इस हवाले से मैं कल बात करूंगी क्योंकि वक्त के दामन में अब इतनी गुंजाइश नहीं है। आज का हमारा टॉपिक हकूकुल्लाह का था। उस हवाले से मुझे बाबा बुल्ले शाह का ये बड़ा प्यारा कलाम याद आया। इससे मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन को ख़त्म करूंगी। उससे पहले मैं आप तमाम आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के देखने वालों से इजाज़त चाहूँगी, मगर आज इंटरटेनमेंट पर आपसे हमारा दोबारा साथ होगा सेलिब्रिटी लाउंज में। और आज न्यूज़ के जो देखने वाले हैं उनसे हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे और दोबारा कल मुलाकात होगी।
میری اس بات کے بعد فائزہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی. تو میں اجازت چاہوں گی اس خوبصورت بابا بلے شاہ کے کلام سے کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. واہ 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 بلے شاہ رب اونوں ملسی جیڑا اپنے واہ نفس واہ نوں واہ مارے. سبحان اللہ سبحان. بہت شکریہ ہماری طرف سے. اللہ حافظ جی. جی فائزہ. سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی. غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے ہم بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے کہ آپ کے نام کے ہیں شیدائی سیدی یا حبیبی مولائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت